मैं हूं सैयद फ़ारूक अहमद, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं यहाँ पर उस्मान शरीफ साहब। हम इनसे बात करेंगे जो जुमा मस्जिद के बारे में बात आई है। आज यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया, इसकी क्या तफसीलात है, इसमें क्या बात हुई है, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो सर, यहाँ पर जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बहुत सारे घपले हुए हैं, एसएस कादरी साहब की तरफ जो इशारा किया गया है, एफआईआर भी दर्ज की गई है उनके नाम पर, तो इसमें आपका क्या कहना है, ये कितनी सच्चाई है और ये क्या बात है सर? ये दरअसल इनके ऊपर इशारा नहीं किया जा रहा है, फुल फ्लैश एफआईआर्स करके हम लोग जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड की जानिब से इनके ऊपर। देखिए, दरअसल बात क्या है, वी रिसीव्ड लॉट ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेशंस, पब्लिक की आवाम की तरफ से बहुत सारे कंप्लेंट्स आए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आए इसमें कि ऐसे घपले हो गए हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं बोल के। तो जब कॉन्स्टेंटली लेटर्स आना शुरू हुए, कंप्लेंट्स आना शुरू हुए, तो हम वी आर आंसरेबल, वी आर हियर टू सर्व द कम्युनिटी एंड वी आर ऑल्सो आंसरेबल टू द कम्युनिटी। तो इमीडिएटली हम लोग गए जो जिस जगह से ख़बरस्तान में एलिगेशंस थे कि मिसअप्रोप्रिएशन हो रहा है, तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ के ऑफिस में पूरा चेक करने के बाद हमें एक पुख्ता सबूत मिला कि यहाँ पे आके ये रोज़ाना तौर पर जो कोविड बरियल में जो डिफरेंस पैसा यहाँ पे बचता है जेसीबी को पे करने के बाद, और जो पिट्स फिल करते हैं डिगर्स, उनको देने के बाद जो डिफरेंस अमाउंट बचता है अराउंड 450 रुपीज़ पर बॉडी, ये आके 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार आके हमारे जो बीजी राइटर हैं, बरेल ग्राउंड के राइटर हैं, उनके पास से इलीगली लेके जाते थे अमाउंट। सर, ये अमाउंट कितना है सर? ये अमाउंट टोटल हम लोग करेंगे ख़बरस्तान का अगर घपला पूरा जो करके हैं तो दिस कम्स अप टू अराउंड 13,85,000 रुपीज़। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट्स हम लोग जमा के हम लोग हमारे जो लीगल पैनल के हमारे जो एडवोकेट हैं जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड के, उनको दिए। तो आफ्टर स्टडिंग उन्होंने रेकमेंड किया कि दिस इज़ वेरी सीरियस इन नेचर, दिस नीड्स टू बी गिवन टू द लॉ अथॉरिटीज़। तो एज़ पर हिज एडवाइस हम लोग जुरिस्डिक्शन पुलिस के पास गए और ये डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करके है इनके ऊपर, और ये ही इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग हिमसेल्फ फॉर इन्वेस्टिगेशन बिफोर द अथॉरिटीज़, और बेल अप्लाई करके हैं। और इनका बेल यहाँ तक कि सेशंस कोर्ट ने भी रिजेक्ट होके है, गिवन द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस विच इज़ अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी एंड द पब्लिक, इनका बेल सेशंस कोर्ट में भी रिजेक्ट होकर है। और सिमिलर ऑफेंस ये हमारी जुमा मस्जिद के हेड ऑफिस में भी कर हैं, जिसके थ्रू विच वॉज हाईलाइटेड टू अस बाई आवर ऑडिटर। ऑडिट रिपोर्ट में मेंशन किया है सीरियल नंबर 140 में कि ये पेज नंबर 29 में कि ये एक इलीगल इनवॉइस का पेमेंट होकर है। जब हम लोग इसमें देखें तो ये अपनी कोई कंपनी नहार टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से पैसा ट्रांसफ़र कर लिए हैं तो हम लोग जब डॉक्यूमेंट्स देखे तो हम लोग इनको कंपनी को पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए आज तक डिस्कस ही नहीं करके हैं। आप हमारे चाहे अगर उठा के देखें तो हमारे मिनट्स ऑफ मीटिंग या बोर्ड रेजोल्यूशंस उठा के देख सकते हैं, किधर भी उसमें मेंशन नहीं होकर है कि नहार टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड को पैसा ट्रांसफ़र करना है करके। ना इनको ऑर्डर दिया गया है, कमिटमेंट दिया गया है, ना तो इनके पास कोटेशन रिसीव हुआ है, ना तो इनको ऑर्डर दिया गया है कि आप ऐसा करो, और ना तो इनको पेमेंट देने का किधर भी मेंशन ही नहीं होके है इनके नाम से पेमेंट दो करके बोल के। और जो इनवॉइस भी हमको हाईलाइट किया हमारा ऑडिटर, ये एक बोगस इनवॉइस देकर हैं। वो एक अपनी कंपनी को बोलते हैं द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नहार टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, कौन सी भी लिमिटेड कंपनी जिसका आरओसी में मेंशन नहीं है, रजिस्टर ऑफ कंपनीज में डिटेल नहीं है इनका, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में इनका डिटेल्स मेंशन नहीं हुआ है, यहाँ तक कि इनका कोई इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं है। ये आवाम को और हमारे मस्जिद इदारे को धोखा देने के लिए ये बोगस इनवॉइस देकर पैसे खाकर हैं। और उसके साथ साथ एक हमारे सूर्य नारायण बोल के जो हमारे टेनेंट है, उनके पास इलीगली पैसा लेके हैं इन द कैपेसिटी ऑफ द सेक्रेटरी, दो ही इज नॉट द सेक्रेटरी, ही हैज साइंड द रेसिप्ट्स ऑफ जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड एंड कलेक्टेड मनी फ्रॉम सूर्य नारायण शेट्टी सेइंग दैट ही इज द सेक्रेटरी। और सूर्य नारायण शेट्टी के खिलाफ ऑलरेडी बोर्ड रेजोल्यूशन में पास होकर था इन द मंथ ऑफ फरवरी के इनके पास पैसा नहीं लिया जाएगा क्योंकि इनका ऑलरेडी एक्सपायर होकर है और इन्होंने सब टेनेंसी कर हैं और मार्केट वैल्यू से बहुत कम 10 या 20% में पैसा दे रहे हैं। तो इनको वेविट करके नया टेंट लाना है बोल के डिसीजन हुआ था। सो ही हैज गॉन अगेंस्ट द बोर्ड रेजोल्यूशन टू वीकन द स्टैंड ऑफ जुमा मस्जिद ट्रस्ट बोर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इनके पास जाके ये पैसा इलीगली लेकर रेसिप्ट इशू करके हैं इन द कैपेसिटी ऑफ द सेक्रेटरी, दो ही इज नॉट द सेक्रेटरी। तो सर आपका लास्ट स्टेप क्या होगा? जिस तरीके से आप बता दिए हैं, बहुत सारी बातें भी सामने आई हैं, आप FIR भी आप किए हैं, उसमें वहाँ पर उनको बेल भी नहीं मिली है, इसके बावजूद भी अभी 2.5 साल गुजर गए हैं। या आने वाले वक्त में क्या हालात होंगे, किस तरीके से आप अपनी बोर्ड चलाएंगे सर?
देखिए अल्टीमेटली हम लोग वी आर आंसरेबल टू द कम्युनिटी। अब जो लोग हम लोग कंप्लेंट देकर हैं इनके बारे में हम लोगों को जवाब देना ज़रूरी है, नहीं तो अगर हम लोग एक्शन नहीं लेंगे कल का रोज़ हमको ही बोलेंगे आपका भी इन्वॉल्वमेंट है इसीलिए आप एक्शन नहीं लिए बोल के। सो वी हैव टेकन एक्शन एज पर द लॉ एंड वी हैव सबमिटेड द डॉक्यूमेंट्स टू द कोर्ट। सो द मैटर इज सब जुडिस बिफोर द कोर्ट एंड लेट द कोर्ट डिसाइड व्हाट इट इज़। और यहाँ तक कि मैं ये प्रेस मीट करना भी नहीं चाहता था, दो वी हैव फाइल्ड द FIR फर्स्ट। तो मेरे बहुत सारे जो शहर के उलमा हैं, दानिश्वर हजरात हैं, उनके मशवरा हुआ और उनके मशवरे के हिसाब से और मेरी ज़ाती राय ये थी कि इसमें मीडिया में ना उछाला जाए, लेकिन ये शख्स जाके कोई कॉन्फ्रेंस करके कुछ बेसिस एलिगेशंस करके हैं, तो इसीलिए हक बात पहुँचाने के लिए ज़रूरी है कि ये बात अवाम उन्नास तक पहुँचे। तो बहुत शुक्रिया। तो सर तो आपने देखा यहाँ पर हमने उस्मान शरीफ से बात की है। इनका कहना यह है कि जिस तरीके से SS कादरी साहब ने किया है ये नाकाबिल बर्दाश्त है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इल्ज़ामात लोगों की तरफ से इन तक पहुँची और इन्होंने FIR करवाया है और इनको अभी तक तो बेल नहीं मिली। आने वाले 2.5 साल कैसे गुजरेंगे, क्या हालात होंगे, जुमा मस्जिद बोर्ड की तरफ से क्या बातचीत होगी, हम आपको अपडेट ज़रूर देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम।